छात्राओं, वंदे मातरम। मैं शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से राधा शर्मा, हिंदी विषय शिक्षक। आज हम वात्सल्य और स्नेह के अंतर्गत गोपाल कृष्ण नेपाली जी द्वारा लिखित भाई बहन पढ़ेंगे। तो बच्चों, पहला पद्य हमने इसके पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। आज हम इसके आगे के पद्य पढ़ेंगे। तो अब हम पद्य क्रमांक 2 पढ़ रहे हैं। बच्चों, आप भी इस पद्य को ध्यान से देखिए। यह ओज गुण से पूरित पद्य है जो बहुत ही आनंद और राष्ट्रीयता को प्रखर करने वाला है। देखिए बच्चों, बहन प्रेम का पुतला हूँ मैं, तू ममता की गोद बनी, मेरा जीवन क्रीड़ा कौतुक, तू प्रत्यक्ष प्रमोद भरी, मैं भाई फूलों में भूला, मेरी बहन विनोद बनी, भाई की गति मति भगिनी की, दोनों मंगल मोद बनी, यह अपराध कलंक सुशीले, सारे फूल जला देना, जननी की जंजीर बज रही, चल तबीयत बहला देना। तो यह दूसरा पद्य था बच्चों। इसकी हम व्याख्या और अर्थ देखते हैं। तो इस पद्य में भाई अपनी बहन से कहता है कि हे बहन, मैं तो प्रेम की मूर्ति बनकर रहता हूँ और तू ममता की गोद बनकर रह रही है। अर्थात तूने हर किसी को अपनी ममता की छांव में बैठाया है और मेरा जीवन क्रीड़ा और कौतूहल बनकर रहा है और तू साक्षात आनंदमयी बनकर रह रही है। मैं अपने जीवन के सुखों में खोया रहा और मेरी बहन मनोरंजन में डूबी रही। भाई की क्रियाशीलता और बहन की बुद्धि दोनों मिलकर आनंद का साधन बनी है। भाई अपनी बहन को चेतावनी देते हुए कहता है कि हे बहन, हमारे सुख और आनंद कहीं अपराध और कलंक न बन जाए, इसीलिए सभी सुखों को तिलांजलि देकर भारत माता की परतंत्रता की बेड़ियों की आवाज़ को सुन और चलकर उसे धैर्य दिला कि हम सब मिलकर उसे स्वतंत्र करेंगे। हम सभी सुखों को अपने देश की रक्षा के लिए अर्पण कर देंगे। तो इस प्रकार भाई और बहन आपस में एक दूसरे को राष्ट्र प्रेम की बात करते हैं। अगले पद्य में देखिए बच्चों, भाई एक लहर बन आया, बहन नदी की धारा है, संगम है गंगा उमड़ी है, डूबा कूल किनारा है, यह उन्माद बहन को अपना भाई एक सहारा है, यह अलमस्ती एक बहन की भाई का ध्रुव तारा है, पागल घड़ी बहन भाई है, यह आज़ाद तराना है, मुसीबतों से बलिदानों से पत्थर को समझाना है। तो बच्चों, यह पद्य 3 था और इसका अर्थ और व्याख्या हम देखने जा रहे हैं। देखिए, गोपाल कृष्ण नेपाली जी क्या कहते हैं। यहाँ पर भाई एक लहर के रूप में है तो बहन नदी की धारा है। दोनों साथ साथ रहकर कल्याण के मार्ग पर चलकर सभी का सहारा बनेंगे। गंगा यमुना के संगम में पानी की अधिकता होने से कभी बाढ़ जैसी स्थिति हो जाती है और किनारे डूबने लगते हैं। ऐसे पागलपन भरे अवसर पर बहन को भाई का ही एकमात्र सहारा है। बेफिक्री के समय में भी भाई अपनी बहन के लिए ध्रुव तारे की तरह अडिग है। कुछ समय ऐसे आते हैं जब हमें अपने संयम को दृढ़ रखना है। भाई और बहन दोनों मिलकर आज़ादी के गीत गाकर ही मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा कर सकते हैं। अपनी मुसीबतों को झेलकर और बलिदानों के माध्यम से पत्थर हृदय देश के दुश्मनों को चेतावनी देते हैं कि हम हर हाल में देश की रक्षा के लिए तत्पर है। तो बच्चे, यह इसका व्याख्या हुई और अब हम इसका संदर्भ और प्रसंग देखे हैं। तो यह दोनों पद्य किस पाठ से लिए गए हैं? वात्सल्य और स्नेह के भाई बहन से लिए गए हैं। इसके रचयिता गोपाल कृष्ण नेपाली है। यह तो हुआ इसका संदर्भ। प्रसंग में क्या आएगा बच्चों? भाई और बहन एक दूसरे के सहायक है और वह दोनों भाई बहन मिलकर अपने देश के लिए त्याग की बात कर रहे हैं। बच्चों, इसका काव्य सौंदर्य देखें तो सबसे पहला काव्य सौंदर्य में बिंदु आएगा कि भाषा सरल और मधुर है, भाषा में ओज गुण है, भाई बहन को स्नेह देश प्रेम से मिलकर उदात्त बन गया है, बिंब और प्रतीक नवीन रूप में दर्शाए गए हैं और इसमें प्रतीकों का और बिंबों को प्रयोग किया गया है। तो बच्चों, यह हुआ हमारा भाई बहन का पूरा पद्य खंड। अब हम इसके आगे के पद्य पढ़ने के लिए अगला वीडियो देखेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।